तो क्लास 9th है ना? क्या? देखिए, क्लास 9th है, दिखाई दे रहा है, कैमरे में दिखाई दे रहा है ना? देखिए, क्लास 9th का प्रश्नावली 1 का सी हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले कुछ थोड़ा-सा हम बेसिक बात कर लेते हैं, क्या होता है देखिए। शांत अशांत से संबंधित क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा, इसलिए थोड़ा-सा बेसिक बात करते हैं। वास्तविक संख्या का ही एक समूह होता है, क्या जी? एक वर्ग होता है, एक पार्ट होता है। पार्ट होता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या? और इसी का एक पार्ट और होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय। क्या? इसको हम लोग क्या करते हैं? ये ऐसा संख्या है कि दशमलव प्रसार होता है, तो ये अशांत अनावर्ती रहता है। क्या रहता है? अशांत। अशांत यानी कि क्या? ना रिपीटेड होता है, ना कुछ, ना ये शांत होता है, यानी कि बदलते हुए क्रम में ये बढ़ते जाता है अनंत तक, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो सर ये कैसा संख्या होगा कि जो आप बता रहे हैं उसका रूप क्या होगा, ये जानना जरूरी है। जैसे हम कह दिए अभी कि ये दशमलव प्रसार जब इसका होता है तो क्या होता है? दशमलव के बाद ये अनंत रूप से संख्या बदलते हुए क्या करता है? बढ़ते जाता है, बदलते हुए बढ़ते जाता है, लेकिन कभी रिपीट नहीं होता। क्या रिपीट होगा? नहीं होता है। तो ये रिपीटेड संख्या, क्लियर है यहाँ तक? ये रिपीटेड संख्या है? नहीं है। ये आपसे पूछा जाए कि अनंत रूप से बदलते जाता है, न रिपीटेड है, तो ये सर कैसा इसका रूप होगा? तो इसका रूप होता है क्या? रूट में, ठीक है, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं, जिसका पूर्ण वर्ग क्या हो? जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, वह संख्या क्या कहलाता है? अपरिमेय। लेकिन सर और भी कोई संख्या है जो कि अपरिमेय है, तो पाई का मान जो रियल वैल्यू जो होता है, रियल वैल्यू जो है समथिंग में बताया गया है, मतलब कुछ बताया गया है, लेकिन उसको भी पूर्ण रूप से निकाला नहीं गया है, 10-15 अंक में निकाला गया है, वो भी क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। किसी का पाई का मान याद है अभी तक? बता सकते हैं? नहीं। पाई का जो हाँ, दशमलव प्रसार में किसी का मान याद है? कितना है भाई? 0.14 कितना था? सॉरी, 3 पॉइंट कुछ था। बोलिए। 3.142857 14285 और क्या था? डॉट 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 ऐसे ही था, ठीक है। हाँ, इतना ही ऐसे ही बढ़ते गया, और भी है इसके बाद, ठीक है, जो कि पाई से कुछ मिल रहा था, लेकिन पाई क्या है? पाई कुछ है कि कुछ संख्या के बाद सीमित होकर वो क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था। क्या कर रहा था? रिपीटेड हो रहा था। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? ये पाई का मान, ठीक है। और समझिए, समझिए, तो ये क्या है? आपका परिमेय नहीं है, ठीक है। ये क्या है? अपरिमेय। रूट क्या है आपका? अपरिमेय। क्लियर है? लेकिन परिमेय भी जो है संख्या होता है, संख्या जो परिमेय होता है उसका रूप होता है P/Q। रूट के बात किया जा रहा, तो बोला जा रहा है इसका रूट के बात किया जा रहा है, तो रूट में आप पाई में बताए है ना। वैसा रूट जिसका पूर्ण वर्ग नहीं, वैसा रूट जिसका पूर्ण वर्ग नहीं, उससे क्या कहते हैं? परिमेय। वैसा रूट जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय। क्लियर है? उसे क्या कहते हैं? परिमेय। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, तो परिमेय जो संख्या है, जब परिमेय संख्या का विभाजन होगा,
मतलब तोड़ते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं, तो दो रूप प्राप्त होता है। दो तरह से संख्या का दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, क्या होता है? दो तरह के संख्या जो है दशमलव में बदलता है। एक हो जाता है शांत, ठीक है, एक हो जाता है अशांत। ठीक है, अशांत। अब इसे अनावर्ती बोला, अशांत, अशांत। ठीक है, शांत हो गया, अशांत। क्लियर है? देखिए शांत कलाविश्व से होता है। चलिए, क्लियर हो गया? सुनिए। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, अशांत और शांत। शांत हम किसे कहते हैं, ये आपको पता करना होगा। तो शांत वैसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से भाग करने पर वो दशमलव के बाद वो क्या हो जाए, कट जाए, यानी कि विभाज्य हो जाए। अशांत उसे कहते हैं कि जब हम भाग करते हैं दशमलव के बाद वो संख्या पुनः दोहराने लगती है, उसे क्या कहेंगे? अशांत संख्या कहते हैं। ठीक है, अशांत संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या पुनः दोहराने लगती है उसे दशमलव के बाद उसे क्या कहेंगे? अशांत। समझ में आ गया यहाँ तक? है समझ में? और देखिए, यहाँ पे अशांत का रूप और शांत का रूप हो गया। तो अशांत का मतलब हो जाता है कि परिमेय में दो तरह के संख्या, शांत और अशांत। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि आवृत्ति किसे कहा जाता है, अनावृत्ति किसे कहा जाता है, क्या? ठीक है, आवर्ती किसे कहा जाता है, आवर्त आपसे पूछा जाए, आवर्ती या आवर्त। ठीक है, आवर्ती किसे कहा जाता है? तो शांत को। अनावर्ती किसे कहा जाता है? अनावर्ती किसे कहते हैं? तो बता, अशांत को कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? आवर्ती अनावर्ती किसे कहा जाता है? शांत या शांत? कल लिखवाए थे, याद है? याद है ना? समझिए। तो इस तरह को हम लोग कहते हैं। अब कभी भी आपसे पूछ देगा कि बताइए, ऐसे पूछ देगा कि 4.525252, ठीक है, ये बताइए कि आवर्ती है या अनावर्ती? अनावर्ती। क्लियर है? यह आपसे पूछ देगा कि 4.25 रैंकिंग रहेगा, इस पे बार रहेगा, बताइए आवर्ती है या अनावर्ती है? अनावर्ती। क्लियर है यहाँ तक? अब आपसे पूछ देगा कि 4.2, ये बताइए क्या है? 4.2 ये क्या हो गया? आवर्ती। क्लियर है यहाँ तक? शांत है कि अशांत है? ये शांत है कि अशांत है? अशांत। क्लियर है? ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? सबका रूप होता है। जैसे अब एग्जाम्पल स्वरूप ई बटा क्यू में कोई भी संख्या हो, जैसे हम अभी बता रहे हैं, 1/1/2 ले लीजिए। शांत होगा कि अशांत होगा? हाँ, शांत होगा कि अशांत होगा? शांत होगा। आपसे पूछा जाए 1/3, अशांत होगा। सर इसका अगर भाग देते हैं तो क्या होता है, बताइए? 0.333। ठीक है, इससे बार में जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए 3 पर रैंकिंग लगा दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? जो संख्या, जो संख्या यानी कि दशमलव प्रसार में जो संख्या है, संख्या में जो डिजिट है वो डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, डिजिट सहित जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, उसी पर हम क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे। क्लियर है? लेकिन इसका सूत्र होता है का, शांत और अशांत पहचानने का एक सूत्र होता है। समझ में आ गया? शांत और अशांत पहचानने का एक सूत्र होता है। देखिए इधर से आ रहा है, इधर सूत्र की ओर। सूत्र होता है इसका क्या? तो सूत्र कह सकते हैं कि इसका सूत्र होता है कि P/Q। ठीक है, चलिए जहाँ देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, सूत्र यहाँ पे क्या होता है इसका? सूत्र आपसे पूछा जाए कि शांत और अशांत का सूत्र। क्लियर है यहाँ पर? रुक जाइए, यहाँ पे समझिए। ये दिखाई दे रहा है ना? समझिए, शांत और अशांत से आपसे पूछा जाए तो सूत्र क्या है? कि शांत सर कैसे हम पहचाने?
बिना भाग दिए, क्या? और अशांत को कैसे पहचाने? बिना भाग दिए। हाँ, क्लियर है यहाँ तक? शांत को कैसे पहचाने? बिना भाग दिए हुए। अशांत को कैसे पहचाने? तो कहा जाता है कि कोई भी संख्या p बटा क्यू के रूप में रहता है ना, तो हम कहते हैं p बटा क्यू के रूप में हो। लेकिन कहने का मतलब हो गया का कि क्यू इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, क्यू इक्वल टू हम यहाँ पे क्या करते हैं, नहीं, क्यू इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 2 गुने n और 5 के पावर m। अर्थात कहने का मतलब है, अर्थात यानी कि m या n, क्या m हो या n, ये क्या हो, प्राकृत संख्या। क्या कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या, ठीक है। n और n क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या, ठीक है। जो कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? क्या बताएं हम कि p बटा q के रूप में तो कोई भी संख्या होता है, परिमेय होता है कि नहीं? परिमेय की बात कर रहे हैं, परिमेय हम लोग पढ़ा चुके हैं, अपरिमेय पढ़ चुके हैं आप लोग, तो हम परिमेय की बात कर रहे हैं। तब परिमेय में क्या होता है, दो तरह के संख्या, शांत और अशांत, जो कि p बटा q के रूप में लिखते हैं। उसे जब भाज्य करते हैं, भाग देते हैं, विभाज्य करते हैं, तो दो तरह से हमें केस उत्पन्न होता है। समझ में रहा है? दो तरह से घटनाएं उत्पन्न होती है, या तो कट जाता है या तो नहीं कटता है। बात यही ना है, या तो कट जाए वो संख्या, नहीं तो नहीं कटता है। भाग देते हैं आप किसी भी संख्या की तो दो तरह से घटना आपके सामने आएगा, या तो कट जाए या तो नहीं कटे, बाकी कोई घटना नहीं आता है। कट जाता है उसे क्या कहते हैं, शांत या तो आवृत्ति, नहीं कटता है तो अशांत अनावृत्ति, कहते हैं ना जी। तो उसी तरह उन चीजों को पहचानने के लिए बिना भाग दिए हुए एक सूत्र बनाया गया है। जैसे p बटा q के रूप में हम कहते हैं परिमेय को शो का चीज में कहते हैं p बटा q के रूप में। लेकिन q का हो, q क्या हो सर, तो q होना चाहिए क्या, q के जगह पे 2 के पावर n और 5 के पावर m हो, जहाँ की m और n क्या हो, m और n प्राकृत संख्या। क्लियर है यहाँ तक? प्राकृत संख्या हो। जैसे सर इतना कह रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ बता दीजिए कि इसे क्लियर हम स्पष्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं ऊपर कोई भी, अब Q जो है, P जो है, P भी हम कोई भी प्राकृत संख्या रख सकते हैं। P एक प्रकार के P इक्वल टू कह सकते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, यानी कि P के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी प्राकृत संख्या रहे, उससे कोई बहस नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे सर, यहाँ पे आप तो बताए हैं अभी कि n इक्वल टू, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर रहे, तो जैसे कि 1 2 3 4 p के जगह पे क्या जी, p इक्वल टू नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि इसका कुछ रूप बता दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पे बता रहे हैं 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। अब 5 को 25 नीचा लिख देते हैं, तो बताइए शांत होगा क्या शांत? शांत इसलिए होगा कि जब हम इसे गुणनखंड करते हैं, क्या करेंगे, गुणनखंड। 5 लिखेंगे, आप 5 के 5 गुने 5 करते हैं, अर्थात हम 5 के जगह पे हम 5 के स्क्वायर भी कर सकते हैं। और कहने का मतलब कहा है कि 5 हो या 5 गुने 5 हो, सॉरी 5 हो या 5 गुने 2 भी रहे, तो क्या हो जाए, हाँ, क्यू के जगह पे 2 भी हो या 5 भी, ठीक है, क्या अकेला केवल 2 हो या अकेला केवल 5 हो तो भी शांत, अकेला या दोनों साथ में हो तो भी शांत। क्लियर है? नहीं, अगर दोनों भी रहे और कोई अन्य संख्या आ रहा है गुणनखंड करने पर, तो कहिए शांत नहीं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अब ये शांत क्या, शांत, शांत। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे 7/12 शांत है कि अशांत है? 7/12 कहेंगे सर हमें ऊपर से p से कोई मतलब नहीं, p कोई भी प्राकृत संख्या रहे, लेकिन हमें क्या है, q से मतलब है। क्या q से मतलब है, तो कहे कि लेकिन यहाँ पे बताया है कि q जो है, कहे कहा कि लेकिन q जो है इस रूप में हो, क्या बोले हैं कि q जो है इस रूप में होना जरूरी है कि नहीं? तो हम देखो q के बदले q के इस रूप में, इस फॉर्म में बदलने का प्रयास करेंगे। सर इस रूप में बदलने के लिए हमें
क्या करना चाहिए, तो हमें गुणनखंड करना। क्लियर है, हमें क्या करना चाहिए, गुणनखंड करना चाहिए। बाकी कोई ऐसा रूप नहीं है, बाकी ऐसा कोई हल नहीं है कि हम इसके फॉर्म में किसी दूसरे विधि से बदल सके। ठीक है, हम गुणनखंड करके पता करते हैं। चलिए देखिए 4 हो गया, 4 गुने 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12। क्लियर है यहाँ तक। और देखिए 4 के स्क्वायर कर दिए, ठीक है, लेकिन साथ में 3 आ रहा है, 5 आ जाएगा तो चलता है क्या, अच्छा है 3 3 नहीं भी रहता तो चलता। क्लियर है यहाँ तक, आप समझ में आ गया, शांत शांत समझ में आ गया। चलिए मिटा दिया जाए, आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। क्या, अब देखिए शांत को समझिए, आसान समझ लिए, क्या शांत को समझ लीजिए इसी सूत्र के हिसाब से, क्या इसी सूत्र के हिसाब से शांत को समझिए। क्लियर है देखिए इसी सूत्र के हिसाब से शांत को समझ लेते हैं। जैसे देखिए 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, अब बट्टा में क्या हो गया, 8 हो गया। बताइए शांत है क्या, शांत है? देख लिया जाए शांत है क्या, शांत क्या, देखते हैं। एक क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब बताइए शांत होगा कि अशांत होगा, तो ये क्या हो जा रहा है बताइए, तो शांत हो जा रहा है। हम क्या बताए हैं कि जो जो बताए हैं कि अगर 5 गुने 2 n हो और m हो इस रूप में है तो शांत या शांत, शांत इस रूप में है कि नहीं, 2 के पावर 1 है कि नहीं है, तो ये शांत हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अशांत के लिए हम कर देते हैं, जैसे 12/13 शांत या शांत, अशांत। क्लियर है। अब बताइए 5/26 शांत या शांत, अशांत हो गया। देखिए 15/36 बताइए शांत या शांत, काट लिया जाए पहले, 3×5 = 15 और 3 कम 3 का 6, 5/12 हुआ। और देखते हैं 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुने 3 बताइए, 3 आ गया, आसान हो गया। क्लियर है। अब बताइए 2 गुने 2 उससे छोड़िए ना, 2 के पावर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर हो गया। समझिए अब, क्लियर हो गया, हटा दिया जाए इस सब को। चलिए उतार लीजिए इसको, क्या चलो सुनिए, क्लास कितना है, 9th है कि ना है जी, देखिए मैथ है, क्या है, मैथ है ना है। सुनिए गणित, क्या सुनिए, भारतीय भवन है, सुनिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर प्रश्नावली 1 के सी है। ठीक, यदि परिमेय संख्या P/Q इस प्रकार हो कि Q इक्वल टू 2 गुने m गुने 5 के पावर n, क्या जी 2 के पावर m गुना में 5 के पावर n, जहाँ m प्राकृत संख्या और n प्राकृत संख्या हो, तो संख्या P और Q को दशमलव प्रसार क्या हो सकता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि शांत होगा। क्यों सर, क्यों शांत हो रहा है, तो हम इससे पहले जो है बताए हैं, अभी जस्ट बताया कि नहीं, शांत किस प्रकार होगा। शांत इसलिए होगा कि किसी भी परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय यानी कि P/Q के रूप में संख्या हो, जिसका हर आपसे पूछा जाए, जिसका हर 2 गुने 5 के पावर में या इस तरह से रहे, या केवल 2 या केवल 5 बटा में आता है, तो समझिए कि क्या है, शांत है। या इस पे भी कोई संख्या पावर में रहे तो भी क्या है, शांत है। इसी के कारण ये बेचारा संख्या क्या हो जा रहा है, शांत है। क्लियर यहाँ तक हुआ, आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्या बोला है कि देखिए 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह डैश होगा। सुनिए दशमलव में बदलना है, या तो आप भाग में से बदल सकते हैं, या तो आप ये हम जो सूत्र अभी बताए हैं इस सूत्र से भी बदल सकते हैं कि आप P/Q के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 के पावर n और गुना में 5 के पावर m बोल सकते हैं ना, इस पर भी बदल सकते हैं। क्लियर है, देखिए कैसे होगा।
9/60 को हम पहले तो भाग करेंगे, तो 3 3 के 9 और क्या हो जाएगा 3 दूना के 6, तब 20 दूना के 60, 20 तिहाई 60 हो गया और 3 3 के 9। अब देखते हैं कि सर 3/20 को हम गुणनखंड में यानी कि इस फॉर्म में बदले तो क्या बदल जाएगी ये संख्या, तो शांत है, और नहीं बदली तो अशांत। देख लेते हैं बदल रही है कि नहीं, क्या जी देखा जाए। 5 का 20 यानी क्या कि हम 3/5 के और 2 के हम स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि उस फॉर्म में आ गया। उल्टा सीधा होए उसे कोई दिक्कत नहीं है, बदला ना, क्या बताइए, शांत किया शांत, बदल गया तो, नहीं बदला तो क्लियर। यहाँ पे क्या भर दे हम, क्या कह रहा है ये बताइए। दशमलव में बदलने के लिए ना बोला है, तो दशमलव में बदलने के लिए बोला है तो हम भाग दे देंगे, भाग दे देंगे और भाग देते हैं। चलिए तो हम क्या करें हैं, ये बता दिए कि शांत है कि अशांत है, लेकिन हमें क्या कहा है दशमलव में बदलिए, तो हम 3 को 20 में भाग दे, है क्या करें बताइए, 3 को 20 में भाग देना, 3 को हमें 20 में भाग देना, ठीक है, क्योंकि देखो काटे हैं तो 3 3 के 9, यहाँ पे 20 तिहाई 60 कर सकते हैं, तो 3 भागे 20/3 यानी कि 20 से हम 3 में भाग देंगे तो 0 लेते हैं, पॉइंट देंगे, 0 हो गया ना, यहाँ पे 1 हो गया, क्लियर है यहाँ तक, क्या उतरेगा 1, 10 हो गया। अब समझिए पॉइंट लिया गया तो अब मन करे तो 0 लगा सकते हैं ना, एगो तो 0, एगो 0 के लिए हमेशा स्वतंत्र है, जब 2 गो लगाइएगा तो एगो 0 देके लगाइएगा, क्लियर है यहाँ तक। 20 बचे हो गया 100, कट गया एकदम यहीं पे हो गया, हाँ क्या नहीं, क्या जी रुक गया, बताइए अब शांत किया शांत, इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.1। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है ना जी, आगे बढ़े हैं चलिए अब क्या बोला है कि 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह क्या होगा, तो 3/7 ये तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि आसान होगा, ये संख्या रिपीट करेगी क्या जी, तो देख लेते हैं 7 को 3 में भाग देते हैं तो क्या हो रही है भाई, तो 7 यानी कि 0 पॉइंट लेंगे क्या, तो 0 यहाँ पे रख सकते हैं 70 की 21 का और 7 चौक 28, चलो बस 28 हो गया, बचा क्या 2 हो गया, 0 दे सकते हैं, 7 दूना के 14, क्या हुआ भाई 14 लिख सकते हैं, क्या बचेगा 6 बचा ना, 6 बचा, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 दे सकते हैं, 7 चौक 28, 7 अठे 7 63 ज्यादा हो जा रहा है तो 7 अठे 56, बताओ क्या बचेगा 4 है ना, हाँ 4 0 दे सकते हैं, 7 7 5 35, 7 ज्यादा हो जाएगा तो 7 5 35, 7 42 भी ज्यादा हो रहा है तो 7 7 चौक 28, 7 5 35, बचेगा क्या 5, क्लियर है यहाँ तक। देखो अब 5 पर हम क्या लगा सकते हैं 0 हो जाएगा, अब बता फिर 7 7 49, क्लियर है यहाँ तक। अब बता 1 बचेगा, फिर 0 देंगे, 7 कम, अब बता यहाँ पे क्या आएगा 3 हो गया, फिर बता अब यहाँ पे देखो 1 मिनट, 7 70 की 7 चौक 28 अर्थात फिर से दोहराने लगेगा, तो फिर वही बात आएगा, देखो ना भाग देख कर देखना, फिर आएगा आपका 2 8 5 7 1, समझ में आ गया, अर्थात हम मिटा दें इसको लगा सकते हैं बार, क्या जी यही हो जाएगा आंसर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए आंसर मिलाते जाइएगा 4 2 8 5 7 1, ये होगा है, गलत है कि सही है, चलिए आप लोग मिलाते जाइए अपना बनाए हैं जो हो गया। और आगे बढ़ते हैं काजी, रैकरिंग नहीं बोला है, यही होगा, ठीक है लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, चलो नहीं भी लगाए चलेगा, ठीक है। अब क्या बोला है
डी नंबर देखिए, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक डैश संख्या होता है। आवर्त बोला तो क्या शांत या शांत? शांत। अशांत परिमेय होता है कि अपरिमेय होता है? परिमेय होता है। तो आपका बताइए शांत परिमेय होगा, क्या होगा आंसर? शांत परिमेय। देख सकते हैं क्या आंसर दिया है, बोलिए क्या परिमेय हो जाएगा, शांत परिमेय। आपसे पूछा है कौन सा परिमेय, तो शांत परिमेय। आवर्त बोला यानी कि शांत बोला, तो क्या है परिमेय क्या परिमेय है? प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक डैश संख्या दशमलव रूप में है। बताइए प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक डैश का डैश संख्या का दशमलव रूप है, तो क्या होगा इसका बताइए? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या के ही दशमलव रूप शांत होता है ना, तो इसका भी क्या होगा? क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में न तो शांत होता है न अशांत होता है, अर्थात इसका स्थिति क्या होता है? बदलते जाता है। बदलते जाता है कि नहीं? तो ये तो न तो शांत हो सकता है और न अशांत। क्या जी क्लियर है? देखिए सुनिए, ना तो शांत सुनिए क्या बोला है, सुनिए सुनिए, अपरिमेय बोला है तो इसमें आवर्ती लिखना जरूरी है, ठीक है? शांत आवृत्ति है कि अशांत अनावर्ती है? तो अब देखिए शांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती, हो गया? हो गया, लिख सकते हैं, यही ना दिया है। देखिए आवर्ती क्लियर हो गया, और यहाँ पे हो सकता है अनावर्ती। क्लियर है? यही होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि अपरिमेय के बात किया है तो पूर्ण रूप से इसका रूप लिखना जरूरी है। क्लियर है? देखिए 0.5 और 0.6 कह रहा है का संख्या, देखिए 0.5 और 0.6 ये संख्या है, ठीक है? इनके बीच में बताया जा रहा है कि इनके बीच में एक अपरिमेय, हालांकि तो बहुत सारा हो सकता है लेकिन एक अपरिमेय बताना है। अपरिमेय का मतलब समझ रहे हैं का? कि वैसा संख्या जो कि न रिपीट भी हो और न शांत भी हो। क्या जी समझ में आ गया? अर्थात इसका मतलब की स्थिति बदलते जाए। तो बता 0.5 और 0.6 के बीच में क्या हो सकता है? 0.51 हो सकता है। देखिए 0.51 51 हो सकता है ना, 0.51 हो गया, 51 2 3 फिर 1 1 3 2 5, मतलब क्या बदलते जाए। क्लियर है? कोई ऐसा संख्या होगा जो कि इस फॉर्म में होगा। क्लियर है? क्योंकि अनंत है तो कोनो ना कोनो होगा, कैसे होगा? क्या कभी भी हम इसको तोड़ेंगे तो हो सकता है कि कोई संख्या होगा, हम मानेंगे कैसे कि नहीं होगा, होगा क्या? तो इसलिए ये हो जाएगा। हाँ कोनो हो जाएगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.51231। क्लियर है? यहाँ पे भर दिया जाए 0.512 क्या जी 3112 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक कर सकते हैं ना? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं क्या? अब क्या बोला है? 0.1 और क्या 0.2 के बीच में परिमेय संख्या बताएं। इसके बीच में परिमेय संख्या कितना बोला है? 5 को बताना है। 5 को बताना है तो बता, देखो 0.1 बोला है ना, यानी कि 10 है, और यहाँ पे तो 0.11 कर सकते हैं, एक हो गया। फिर 0.12 कर सकते हैं, 2 हो गया। फिर देखो 0.13 कर सकते हैं। क्या जी हो गया? और देखो 0.14 कर सकते हैं, हो गया। और 0.15 कर सकते हैं, ये हो गया कि नहीं? और भी हालांकि और भी संख्या हो सकता है। क्लियर है? 5 गो हो गया, यहीं तक है ना? चलिए उतारिए इसको जल्दी। हो गया। देखिए 2 नंबर अब क्या बोला है का कि अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत। तो दशमलव में ही हम पाई के मान लिखे थे, जो कि हम बताइए पाई के मान होता है का कि 3 पॉइंट, ठीक है, 14
15 क्या होता है और कुछ होता है 91 92 होता है ना 65। क्लियर, डॉट डॉट। बताइए, जबकि उस समय हम गलती से लिखा गया था 22/7 का मान लिखा गया था। ठीक है, समझिए 3.14 15 92 65 होता है, लेकिन जो हम बोले हैं अभी ये भी गलत हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसका अनंत तक बढ़ते जाएगा और जो बोलने का तरीका है ये भी गलत है। देखिए पॉइंट के बाद जब बोलिए तो संख्या को डिजिट बाय डिजिट करके बोलना चाहिए। देखिए 3.14159265, ठीक है, डॉट डॉट कर सकते हैं। क्लियर है? तो बताइए, ये बताइए इस रूप में है ऐसे बढ़ते जाएगा तो बताइए कि क्या होगा। अपरिमेय की परिमेय अब क्या होगा? अपरिमेय या परिमेय? बताइए, अपरिमेय। क्लियर हो गया? क्या होगा? अपरिमेय। क्लियर हो गया? दूसरा समझिए, दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या के बात किया जाए, वास्तविक संख्या का मतलब समझ रहे हैं ना? वास्तविक संख्या में परिमेय, पूर्णांक, प्रकृत सब आ जाता है, अपरिमेय सब आ जाता है ना। लेकिन कहा कि वास्तविक के पूछा जाए कि 5 बताइए कि वास्तविक संख्या है कि नहीं। √5 बताइए वास्तविक संख्या है कि नहीं। √2/2 बताइए वास्तविक संख्या है कि नहीं। सब वास्तविक है कि नहीं है। लेकिन पूछा है कहा कि ये इन्हीं सभी संख्याओं में से, यानी कि वास्तविक संख्या कह रहा है कि इन्हीं सभी संख्याओं में से वास्तविक बना किससे है। तो कहिएगा परिमेय, अपरिमेय, क्या जी, पूर्णांक, प्रकृत, जितना भी संख्या है वो सब क्या है? वास्तविक संख्या। खाली चिन्ह को छोड़कर, चिन्ह कोई संख्या नहीं है, इसलिए बाकी जितना संख्या वो सब क्या है? वास्तविक संख्या। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाएगा कि वास्तविक संख्या में बोला है का वास्तविक संख्या आवर्ती हो। आवर्ती के मतलब समझ रहे हैं का? शांत हो। और शांत आपको पता है यानी कि क्या? 0.5 शांत की अशांत। ऐसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/10 यानी कि 1 कितना? 2। बताओ ये शांत की अशांत? शांत हो गया कि नहीं? तो ये शांत होगा, अर्थात आंसर इसका क्या होना चाहिए? शांत। क्लियर है? क्या होना चाहिए? शांत। शांत होगा, अशांत होगा तो क्या होगा? परिमेय क्या परिमेय? तो हम क्या लिख सकते हैं? लो है परिमेय। आंसर हो गया। अब बोला है का नंबर में 2 वास्तविक संख्या लिखे जो अपरिमेय नहीं। 2 वास्तविक संख्या लिखे जो अपरिमेय न हो। अरे भाई अपरिमेय ना हो तो क्या होगा? परिमेय हो। अपरिमेय ना हो तो यानी कि क्या? 1/2, 5/6, 4 हो गया। तो ये को लिखना है ना। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए अब क्या बोल रहा है? डी नंबर ना, अपरिमेय संख्या पाई का मान क्या है? अभी मिटा दिए ना, फिर से देख लेते हैं। पाई का मान किस परिमेय संख्या से बहुत निकट मिलता है? 22/7। चलिए दोनों के दिखा देते हैं। देखिए दिखा देते हैं क्या कि 3.141592, ठीक है, और क्या 65 और डॉट डॉट, ये पाई के रियल मान है। समझ में रहा? लेकिन अभी डॉट डॉट, लेकिन 22/7 का अगर बोला जाए भाग देते हैं तो क्या होता है? 3.1452 8 और 5 7 1 4। देखिए इसके निकट है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, निकट है, इसलिए कहते हैं का कि पाई किसके निकट है? 22/7। क्लियर है? लेकिन ये क्या है? परिमेय है, लेकिन ये क्लियर हो गया यहाँ तक? आंसर दे सकते हैं ना? किसके आंसर क्या दीजिएगा? 22/। चलिए आगे बढ़े, और क्या बोला है यहाँ पे? 3.1426 यानी कि 3.142678 का P/Q रूप क्या होगा? बताइए बताइए ये क्या होगा भाई? तो ये सब को हम लिख देते हैं ऐसे दशमलव हटा के, 3 1 4 2 6 7 8। अब जितना भी है क्या है? एक डाल लीजिए, जय गो संख्या उतना 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या तो 6 0, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? यही आंसर होगा। क्लियर है? करते जाइए, सुनिए, देखिए और समझिए। क्या जी?
3 नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित जो नीचा संख्या दिया हुआ है उसमें परिमेय और अपरिमेय को पहचानना। क्या करना है, पहचानना है कि परिमेय भाई कौन है, अपरिमेय भाई कौन है। देखिए तो 16 को वर्गमूल निकल जाएगा तो हो जाएगा 4 और 4 को 1 डालेंगे तो परिमेय हो गया कि नहीं। √6 को हम नहीं निकाल सकते हैं इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय हो गया कि नहीं। और समझिए -7 है, अरे माइनस नहीं भी रहता तो बताओ परिमेय क्या परिमेय, माइनस में है तो अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। क्लियर है। और बताइए ये भी आपका अपरिमेय। ये क्या है, 15 के वर्गमूल होता है क्या जी, 15 के स्क्वायर करिए, वर्गमूल नहीं, 15 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, ये जो होता है 125 225 15 का वर्ग। क्लियर है, 15 इसका वर्गमूल है। और समझिए ये क्या है, देखिए शांत है इसलिए ये भी परिमेय है। ठीक है, पॉइंट हटाकर 0 लगाकर बता लिख सकते हैं p/q के रूप में, जैसे 396 यहाँ पे 1 लिखकर 4 गो 0 का हो गया कि नहीं इसका रूप। लेकिन देखिए डॉट डॉट जना दिया, कोई भी संख्या लिख दिया डॉट डॉट जना दे रहा है, इसका मतलब कि बताइए क्या है, यहाँ पे रिपीटेड नहीं बताया, रिपीट है, रिपीट रहता डॉट डॉट रहता तो क्या रहता, परिमेय हो जाता। क्लियर है, समझ में आ गया। और समझो जैसे कि 2.3333 रहता तो परिमेय क्या परिमेय, परिमेय हो। क्लियर है यहाँ पे, तो बताओ ये परिमेय क्या परिमेय, ये 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 क्या हुआ, ठीक है। चलिए दिमाग नहीं लगाइएगा तो कहाँ से होगा क्या जी। समझिए क्वेश्चन नंबर 4, परिमेय संख्या ए नंबर में क्या बोला है 2/9, बी में क्या बोला है 23/7, सी में क्या बोला है आपका 13/125, सी और डी में क्या बोला है 7/30। ये सभी संख्या है, कौन सा संख्या है, परिमेय के रूप में है ना। ये सब क्या है, परिमेय है क्या परिमेय है, तो सब परिमेय के रूप में है। तो बोला है का कि दशमलव में, ठीक है, बताना है कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव कौन है। इन सभी परिमेय संख्या को हल करने पर आपको बताना है कि शांत है कि अशांत है। क्लियर है, यहाँ तक देख लिया जाए। तो यहाँ पे आप सूत्र लगा सकते हैं p/q के जगह पे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, यही पे बना देते हैं हम क्या जी। आपको मन करे कि ये सूत्र पे नहीं सेटिस्फाइड है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप भाग दे दीजिए, जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है उसे शांत कर देना है, और जो नहीं विभाजित हो रहा रिपीटेड होने लगा उसे अशांत कर दीजिए। क्लियर है, हम क्या कर रहे हैं, हम इन चीजों को अपना रहे हैं। ठीक है, इस सूत्र को अपना रहे हैं। बोला है का 2/9 को अपना लीजिए, तो ये तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, शांत की अशांत है, अशांत है। कैसे सर, तो 2/3 के स्क्वायर, ये तो आ ये नहीं रहा है, आ रहा है, हटा दो बाबू इसको, अशांत करके क्या कर दे, अशांत कर दे। चलिए ये लिख दे अशांत क्या जी, अशांत हो गया। क्लियर है, आप समझिए 23/7 भी आपका अशांत है कि नहीं, इस फॉर्म में टूटेगा नहीं, टूटेगा, 7 गुने 1 होगा इसलिए ये भी अशांत हो। 13/25 हो गया, तो 13/125 है, तो 125 कहने का मतलब क्या होता है, 25 चौका 100, 25 पचे 125, तो 5 गुने 25, यही ना। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, सुनिए 13/5 गुने 5 गुने 5 कर सकते हैं। आप सुनो 13/5 के क्यू कर सकते हैं। कहने का मतलब कहा कि 5 पर n प्रकृत संख्या, यानी कि क्या 5 पर जितना रखे, 10 पावर रहे, 4 रहे, 1 रहे, 2 रहे, फिर भी क्या रहेगा, शांत होगा, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगा, शांत। तो बताओ ये शांत की अशांत, क्लियर हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ गया है तो नहीं कूदना है, समझिए अब समझो, कूद रहा है। बताओ तो 7/30 है ना, है क्या है, 7 माइक दिखाई दे रहा है ना भाई, चलिए नहीं तो इसका बैटरी हमेशा कभी का लो हो जाता है। बताइए 7/30 बताना है ना, 7/30 को बताना है, ठीक है, कूदना नहीं है, बताना है केवल। बताओ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको तोड़ते हैं गुणनफल के रूप में, तो सूत्र मिटा दिए कि नहीं, चलो याद रखना है।
6 पचे 30। अब बताओ इसे ज्यादा से ज्यादा आप 7/3 गुना के क्या कर देते हैं, 6 गुना में 5। बताओ ये तो ठीक था, लेकिन हई 3 लटक गया इसमें, तो इसलिए क्या हो गया, शांत की आसान। वाह, समझ में क्या। तो बताओ आपसे इसमें अब पूछेगा कि कै गो शांत तक कै गो आसान। एक शांत है। आप पूछा क्या शांति बताने के लिए, तो कहिएगा कि एक शांत है, सी नंबर क्या जी, सी नंबर आंसर मारिएगा क्या जी, सी नंबर आंसर मारिएगा 13/। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्या जी, उतार लीजिए, समझिए। तो सब समझ नहीं रहा है नहीं। 5 परिमेय संख्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है। देखो इसीलिए नहीं समझा है क्या, गलत बोल दिया। 5 जो है परिमेय संख्या है। ठीक से बैठो, ठीक है, पीछे में हो सकता है तो बाहर निकाल दो बाहर, समझ जाओ। 5 नंबर परिमेय संख्या है ना जी, परिमेय संख्या है दिया हुआ, सब परिमेय है। P/Q के रूप में रहे, वो कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। 3/5 है, 9/75 है, माइनस में 7/20 है, और 4/15 है। इन सभी को दशमलव में बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव के रूप में होगा। अशांत बताना, इससे पहले हम क्या बताया है, 4 नंबर में शांत को बताया। बताइए 3, ये तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि शांत है। 9 बताओ ये शांत है, ये क्या है, शांत है, यही यही अशांत है। क्लियर है, देख लिया जाए, उस सूत्र लगा दीजिएगा क्या, P/Q क्या जी, P/Q के जगह पे बोला है क्या कि यानी कि नेचुरल नंबर के ऊपर क्या n प्राकृत संख्या, और यहाँ पे क्या बताइए 2 के पावर n और 5 के पावर m। ठीक है, जहाँ की m और n भी क्या है, प्राकृत संख्या है, m और n भी प्राकृत संख्या। क्लियर है। अब बताइए n और m काहे लिखा कि यहाँ पे अलग प्राकृत संख्या, यहाँ पे अलग होना चाहिए। ठीक है, एक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। 3 को देखो 1 गुने 5 क्या, अब 5 के पावर क्या हो जाएगा 1, अर्थात शांत क्या शांत, शांत। क्लियर है, आगे बढ़ते जाते हैं। -9 है, 9 माइनस से कोई बस नहीं है। 15 के 45 15 60 15 पचे 15 पचे 75। चलिए और बताइएगा, 15 पचे 75 तो ये कटेगा, कट जाएगा 3 तरीके 3 पचे आ जाइए। अब -3 क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर। बताओ शांत क्या शांत। हाँ, लोग ऐसे समझता तो गलती हो जाता, गुणनखंड नहीं काट के या नहीं गुणनखंड करते ना तो गलती हो जाता। देखिए कैसे 9 लिख देते हम, और यहाँ पे क्या करते 3 5 15 तो 5 के स्क्वायर। बताओ अब शांत क्या शांत, अशांत हो जाता कि नहीं। लेकिन हम क्या करें खचराई, 3 तरीके 9। अब बताओ शांत हो जाएगा क्या शांत। तो इसीलिए मतलब इस ऐसे तो ये ऐसे शांति है, ऐसे क्या है शांति है, लेकिन हम नहीं काटते तो इस सूत्र के हिसाब से कहता कि आप क्या है, लेकिन काट कर का पूरा पूर्ण रूप से इसे हल करके या तब गुणनखंड करिए। ठीक है, आया समझ में। प्रिंस कुमार, चलिए बताइए अब क्या नंबर, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर का देखो 7/20 कह रहा है कि हमें क्या छोड़। देखिए 7/20, 20 को क्या करेंगे 5 गुने 4, और सुनो 7/20 तो 5 के पावर 1 हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। बताओ ये शांत क्या शांत, शांत है। क्लियर है, शांत है। अब आगे बढ़िए, 3 नंबर में देखते हैं। अभी तक तो एको नहीं अशांत मिला रे। 4/15, अब देखते हैं शायद यही होगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा क्या। 4 है और 15 है, तब 15 को तोड़ेंगे पांति आई, 3 गुने 5। बताओ एक ये आ गया, 3 लटक गया क्या, जो कि 2 और 5 के समूह नहीं है, इसलिए क्या हो गया अशांत, अशांत हो गया। चलो यही आंसर आपका, आगे बढ़िए।